निश्चय आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 जून के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय लघु उद्यम विकास बैंक सिडबी भारत में एक विकास वित्तीय संस्थान है। स्टेटमेंट 2, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सिडबी के साथ सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब वित्त मंत्रालय सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बना रहा है। स्टेटमेंट 3, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को, जो सड़क किनारे ठेला लगाने वाले लोग होते हैं, उनको 10,000 रुपये तक का सस्ता ऋण प्रदान करने हेतु एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा, लघु ऋण सुविधा है 10,000 रुपये तक का। ये 3 स्टेटमेंट हैं। देखते हैं चर्चा में क्यों है और फिर देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। चर्चा में इसलिए है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में सिडबी को पीएम स्वनिधि योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बनाया है, इसलिए ये चर्चा में है। और इसी से हमें यह भी पता चल गया कि इसका जो कथन 2 है वो गलत है। उसमें लिखा है वित्त मंत्रालय ने इसे कार्यान्वयन एजेंसी बनाया है, वित्त मंत्रालय ने नहीं, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको कार्यान्वयन एजेंसी बनाया है। कथन 1 सही है। कथन 1 में लिखा है कि ये एक विकास वित्तीय संस्थान है, तो वो इसके नाम से ही लिखा है विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग को विकास के लिए इसको बनाया गया है। तो स्टेटमेंट 1 तो कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि ठीक है। और सिडबी की भूमिका क्या होगी इस योजना में? जो ऋण प्रदाता होंगे उन संस्थानों को क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराएगा, ये सिडबी की भूमिका होगी। और योजना के प्रमुख बिंदु, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो इसमें 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के हेतु माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है, लघु ऋण सुविधा योजना है। तो कथन 3 अपना सही हो गया। ठीक, तो आंसर देख लेते हैं इसका। पहला देखें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, अगर कोई कॉमन सेंस लगाएगा तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये एक विकास वित्तीय संस्थान है। नंबर 2, वित्त मंत्रालय ने सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, तो ये गलत हो गया। वित्त मंत्रालय ने नहीं, ऐसा किसने करा है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने। ठीक। नंबर 3, 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत, तो ये ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ठीक है और जो पहला वाला है वो भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीलादी एक प्राचीन उत्खनन स्थल हाल ही में चर्चा में है, यह कहाँ स्थित है? ठीक, तो देखते हैं क्यों चर्चा में है। कीलादी में 6ठे चरण की खुदाई के दौरान एक बच्चे के कंकाल के अवशेष मिले हैं, जो कि 2 टेराकोटा कलशों के बीच दफनाया गया था, इस वजह से चर्चा में है। कीलादी है कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व में वैगई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से संगम काल के दौरान वैगई नदी के किनारे एक नगरीय सभ्यता की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उत्तर भारत में आपने पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर महाजनपद से पहले वैदिक काल, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन दक्षिण भारत में देखें तो पाषाण काल के बाद सीधे महापाषाण काल और फिर सीधे संगम युग, ये बीच की हिस्ट्री जो है वो गैप रहती है। तो इससे ये पता चलता है कि इस समय वहाँ पे भी एक नगरीय सभ्यता विकसित थी, जैसे उत्तर भारत में सिंधु घाटी, वैदिक और महाजनपद विकसित थे। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। और उत्खनन से क्या जानकारी प्राप्त हुई है कि ये समाज एक साक्षर समाज था, वहाँ तमिल ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन कृषि करने वाला समाज था और उच्च जीवन स्तर था। उच्च जीवन स्तर का कैसे पता चला है? क्योंकि छत पर टाइल्स वगैरह लगी हुई मिली हैं, तो इन सब से आप इसको पढ़ लेना, ये जानकारी प्राप्त होती है। आंसर देख लेते हैं। कीलादी प्राचीन उत्खनन स्थल कहाँ स्थित है? तो हमने अभी देखा कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21 जून 2020 को विश्व स्तर पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस की थीम क्या थी? आपको लगेगा इतना हल्का क्वेश्चन तो आईएएस में नहीं आ सकता, तो इस मुगालते में मत रहना। आईएएस में ये तक भी पूछा जा चुका है कि योजना आयोग की जगह जो नया संस्थान बना उसका नाम क्या है? नीति आयोग। तो हल्के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्या थीम हो सकती है? योग से निरोग, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग,
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक, तो चर्चा में क्यों है ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है, बस इसमें ये देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन संक्रांति, जिसे कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। जब मकर रेखा पर लंबवत होता है तब उसको मकर संक्रांति या शीतकालीन संक्रांति बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पास हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा था और सर्वप्रथम इसे 2015 में मनाया गया था। तब से अब तक ये 6वां है और जो 2020 वाला है उसकी थीम है स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। इसको आप चाहते तो अगर किसी को नहीं भी पता है तब भी कॉमन सेंस से थोड़ा आइडिया निकाला जा सकता है। जैसे अभी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, तो उसके हिसाब से स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग ये ज़्यादा फिट बैठता है, तो इसमें तुक्का भी लगाया जा सकता था। और इसकी जो ये थीम इसको दी गई है वो दी भी इस महामारी को ध्यान में रखते हुए दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के इरोड जिले में कोडुमानल खुदाई स्थल, अभी जो देखा था कीलादी खुदाई स्थल, वो भी तमिलनाडु में ही स्थित था। ठीक, तो यहाँ से समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कैसे समाधान के साक्ष्य? जो महापाषाणकालीन संस्कृति में चर्चा में था। महापाषाणकालीन संस्कृति में क्या करते थे, एक सबको दफनाते थे और चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। ठीक, तो इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कावेरी की सहायक नदी नोयल नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। किसके बारे में कह रहे हैं? कोडुमानल खुदाई स्थल, ये कोडुमानल यहाँ स्थित है। नंबर 2, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक यह एक व्यापारिक सह औद्योगिक केंद्र रहा है, मतलब यहाँ उद्योग भी थे और व्यापार भी होता था। संगम साहित्य की एक पुस्तक है पितृरूपथु में इसका विवरण दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं चर्चा में क्यों है और आंसर क्या होगा। राज्य पुरातत्व विभाग चेन्नई ने तमिलनाडु के इरोड जिले में कोडुमानल खुदाई स्थल से 250 वृत्ताकार टीले के अंश सर्कल की पहचान की है। दफनाने की या समाधान की यह प्रणाली महापाषाणकाल संस्कृति में प्रचलित थी। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ये समाधान और इसके चारों तरफ फिर ये पत्थर लगा दिए गए हैं। चलिए तो हम देखते हैं कोडुमनाल। यह कावेरी की सहायक नदी नोयल नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, तो कथन 1 सही हो गया। दूसरा, इसका विवरण संगम साहित्य के पितृरूपथु में मिलता है, तो कथन 3 भी सही हो गया। और 5वीं शताब्दी से प्रथम शताब्दी तक यह व्यापारिक सह औद्योगिक केंद्र था, ये जानकारी भी इसी पुस्तक से मिली है, तो कथन 2 भी इसका सही हो गया। तो तीनों कथन सही हो गए। इस क्वेश्चन को देखें तो ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा भारी क्वेश्चन था। इसमें देखो इस तरह के स्टेटमेंट अगर कभी भी आए कि कावेरी की सहायक नदी नोयल नदी, इसका नाम सुना नहीं, ज्योग्राफी पढ़ी होगी लेकिन पढ़ा नहीं होगा, कि और उसमें भी दे दिया कि उत्तरी तट पर, तो ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर केसेस में सही होते हैं। ठीक, दूसरा इसमें यह भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत की बात चल रही है और किसकी बात चल रही है? 5वीं शताब्दी से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। तब यहाँ क्या चल रहा था? संगम युग। और संगम साहित्य की एक पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि इसकी जानकारी पितृरूपथु में दी गई है। तो ऐसे लग रहा है कि अगर ये सही होगा तब ये भी सही होना चाहिए, अगर 2 ठीक है तब 3 भी ठीक होना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है। अगर जानकारी हमको नहीं है तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि 2 और 3 तो साथ साथ होंगे, तो 2 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो आंसर ये होगा या ये होगा। अब अगर तुक्का आपको लगाना हो तो यह कावेरी की सहायक नदी क्या बताया, इस तरह के स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो अभी तो इसकी जानकारी थी, हमने देखा तीनों सही हैं। अगर जानकारी नहीं हो तब भी इस तरह के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। हाल ही में चीन द्वारा पेंगोलिन को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के कारण यह जंतु चर्चा में रहा। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब लग रहा होगा कि चीन ने उच्चतम स्तर की सुरक्षा दी है, तो भारत में आईएएस परीक्षा में क्यों पूछा जा सकता है, वो अभी आगे समझ में आ जाएगा क्यों पूछा जा सकता है। देखते हैं क्या क्या कथन है। पेंगोलिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। नंबर 2, IUCN की रेड लिस्ट में चीनी पेंगोलिन को, पेंगोलिन कई प्रकार के होते हैं, उसमें चीनी पेंगोलिन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त की सूची में सूचीबद्ध किया गया है।
और पेंगोलिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये तो भारत का है, इसकी सूची 5 में रखा गया है। ठीक, तो हमें बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। चलिए, चर्चा में क्यों है ये तो देख ही लिया। चीन ने पेंगोलिन को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की है। इससे होगा क्या कि इस जीव के सल्कों का जो परंपरागत दवाओं में उपयोग किया जाता है वो बंद हो जाएगा। ठीक, पेंगोलिन ये देख रहे हैं आप, ये इसके शरीर पर सल्क हैं और ये सल्क पाए जाने वाला विश्व का एकमात्र स्तनपायी है। तो कथन 1 क्या हो गया, ठीक हो गया। पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 प्रजातियां भारत में भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी? चीनी पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन। और इसलिए चीनी पेंगोलिन चर्चा में आया तो हमें ये चीनी और इंडियन पेंगोलिन इनके बारे में भी जानना होगा। ये कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं अधिकतर। संरक्षण की स्थिति क्या है? IUCN की रेड लिस्ट में चीनी पेंगोलिन को, जो कि भारत में भी पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत में, गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। तो कथन 2 सही हो गया, 1 भी सही था। और भारतीय पेंगोलिन को किस में रखा गया है? संकटग्रस्त में, एंडेंजर्ड में। ठीक, ये अपने नोट्स में देख लेना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्या क्या वो सूची में होता है। और पेंगोलिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में रखा गया है। तो कथन 3 गलत हो गया, उसमें क्या लिखा है? सूची 5। तो 5 में नहीं रखा गया है, किस में रखा गया है? 1 में रखा गया है। इसकी सूचियां पता होंगी आपको एनवायरनमेंट के नोट्स में आपके, कि 6 सूची हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6, ये शुरू की 4 सूची में उन जीवों को रखा गया है जिनके मारने पर मनाही है। बस अंतर इसमें क्या है? पहले वाले में उनको जिनको मारने पर अधिकतम दंड है, 2 में उससे कम दंड का विधान है, इस तरह से। और 5 में उन वन्य जीवों को रखा गया है जिनको मारा जा सकता है। और 6 वाली जीव से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? वनस्पति से संबंधित है। ठीक, तो आंसर देख लेते हैं। पहला वाला ठीक हो गया, एकमात्र सशर्त स्तनपायी जीव है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त की सूची में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा वाला? चीनी पेंगोलिन। अगर भारत वाला होता तब ये एंडेंजर्ड में आता, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं आता। और वन्यजीव अधिनियम सूची 5 में ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 ए। इसमें भी आप चाहें तो कॉमन सेंस का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। ये लिखा है कि चीनी पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है, और यहाँ लिखा है वन्यजीव संरक्षण की सूची 5 में रखा गया है। दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही हो ही नहीं सकते। सूची 5 में तो उनको रखा जाता है जिनको मारने की अनुमति हो, और अगर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तब इसको मारने की अनुमति क्यों होगी? तो या तो 2 सही होगा या 3 सही होगा। तो जिसमें 2 और 3 एक साथ आ रहे हैं, बी आंसर नहीं हो सकता और डी भी आंसर नहीं हो सकता, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। तो ऐसे करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और निश्चय IAS अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आप नीचे कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।